वह जंगल में ही खो जाता है। ये तो शेर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? इसी तरीके से शेर को उल्लू बना के भेज दिया। हेलो दोस्तों, साथियों, आज मैं आपको मुश्किल समय में भी कैसे अपना आत्मविश्वास न खोए, इसके लिए मैं एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक कुत्ता जो है जंगल में आ जाता है और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिलता है, वह जंगल में ही खो जाता है। वह कुत्ता जंगल से निकलने का सारा रास्ता खोजता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी रास्ता नहीं मिलता है। चारों तरफ पेड़ और जंगल ही दिखाई देता है। कुत्ता थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी क्या हुआ, अचानक उसे शेर की पंजों की आने की आहट सुनाई दी। वह काफ़ी डर गया। अरे, ये तो शेर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? आज तो शेर लगता है मैं उसके दावत बन के आया हूं और वो खूब मज़े से अपनी दावत को पूरा करेगा। अब मैं कैसे बचूं? और इधर उधर वो लगा देखने, उसे कुछ मिल नहीं रहा था। तभी क्या हुआ, उसे जो है ज़मीन पे कुछ सूखी हड्डियां दिखाई दी और उसके बाद उसे थोड़ा सा धैर्य हुआ और उसके बाद वह वही शेर की तरफ पीठ करके वह वही हड्डियों को पकड़ा और चूसने लगा। शेर जब वहाँ पहुँचा धीरे धीरे चलकर, तो उसने देखा, अरे मैं आ रहा हूँ, इस कुत्ते को डर नहीं लग रहा है। यह बात देख के शेर को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उसके बाद कुत्ता जो है हड्डियाँ चूसते हुए कह रहा है, ओह, आज तो मैंने एक दावत किया, एक शेर को मैंने मार के खा लिया और मैं उसकी हड्डियाँ चूस रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा सा पेट में और जगह है, अगर एक शेर और मिल जाए तो मैं उसको सचमुच में मार के खा ही जाऊँगा। और जैसे एक शेर मिला है, दूसरा शेर भी ज़रूर मिलेगा। यह बात जैसे ही शेर ने सुना, उसके तो होश उड़ गए। अरे, ये क्या हुआ? मैं शेर हूँ और ये कुत्ता है और इस कुत्ते ने एक शेर को मार दिया। अब तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि ये बहुत बहादुर कुत्ता है, ये किसी भी समय मुझे भी खा सकता है। और उसके बाद शेर जो है साथियों उल्टा पैर हुआ और तुरंत भागने लगा। और तब जब शेर चला गया, तब कुत्ते को जान में जान आई। चलो, किसी तरीके से तो मुझे इस शेर से छुटकारा तो मिला। और उसके बाद तब कुत्ता जो है थोड़ा सा आराम से खड़ा हुआ। साथियों, ये सारी घटना जो है एक पेड़ पर बैठा हुआ बंदर सब कुछ देख रहा था और उसने कहा, ओह, इस कुत्ते ने उस शेर को, मेरे राजा को बेवकूफ़ बनाया। अब मैं जाके शेर को सारी बात बताता हूँ और शेर वापस आएगा और इसे मार के खा जाएगा। लेकिन जैसे ही बंदर जाना शुरू हुआ, कुत्ते को इस बात की जानकारी हो गई कि बंदर ने सब कुछ देख रखा है और शेर के पास बताने के लिए जा रहा है। तो वह थोड़ा सा और घबरा गया कि अब मैं क्या करूं? एक बार तो मैंने किसी तरीके से शेर को उल्लू बना के भेज दिया, अब तो सारी हकीकत उसके पता चल जाएगी। लेकिन तभी उसे तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसके बाद फिर से वो शांत हो गया और जाके वही हड्डियों के पास में फिर से बैठ गया। फिर जानते हो क्या हुआ साथियों? बंदर ने गया शेर को सब कुछ बताया। शेर ने जब ये जाना कि इसने मुझे उल्लू बनाया है, तो शेर को बहुत तेज गुस्सा लगी और उसके बाद शेर और बंदर दोनों एक साथ कुत्ते के पास में वापस आए। और जैसे ही शेर धीरे धीरे करके कुत्ते के पास में पहुंच रहा था, कुत्ते ने फिर जोर जोर से कहने लगा, अरे, आज ये बंदर कहाँ मर गया? पहले शेर को मारने में तो उसने बिल्कुल देर नहीं किया था। शेर का उसने मुझे सही तरीके से उसने बहका के लेके आया और मैंने शेर को आसानी से मार दिया। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत शिकार करके उस बंदर को भी दे दूंगा तो उसका भी भला हो जाएगा, मैं उसकी जान बच दूंगा, यही अच्छा था। लेकिन दूसरे शेर को लाने में इतना देर, अब तो मुझे बहुत तेज गुस्सा लग रही है। इस बार जब वह शेर को लेके आएगा तो मैं शेर का तो शिकार करूंगा ही, साथ में उस बंदर को भी मार डालूंगा। यह बात सुनते ही बंदर जो है शेर के पीठ पे तुरंत उछल के बैठ गया और शेर भी तुरंत पलटा और बहुत तेजी से जंगल की तरफ में भाग गया। और इस तरीके से कुत्ते ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार नहीं, दो बार अपनी जान बचाई।
और वह उस जंगल में सुरक्षित रहा और जब उसे रास्ता मिला तो जंगल से बाहर निकल गया। साथियों इस तरीके से यह छोटी सी कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर हम किसी भी मुश्किल समय में अगर पड़े हैं, अगर हम अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और साथियों हार्ड वर्क की बजाय सॉफ्ट वर्क करें, क्योंकि यही जीवन में असली सफलता दिलवाता है। अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को भटकाने वाले बंदर आसपास उन्हें ढूंढें और उनका पहचान करके उनको अपने से दूर करें, क्योंकि वो ना अपनी विकास करते हैं ना दूसरे का होने देते हैं। साथियों इस तरीके से मेरी कहानी और मेरी बात दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों मैं फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।